अब मैं अनुरोध करूंगा बहन वंदना शर्मा जी को कि इस मौके पे कुछ कहें। आदरणीय देवियों सज्जनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज गुरु गोविंद जी की शहादत दिवस पर जो बलिदान सप्ताह हम मना रहे हैं, आप सबके सामने अपना विचार साझा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। सर्ववंशदानी, सर्ववंश बलिदानी और संत सिपाही गुरु गोविंद जी को मैं शत शत नमन करती हूँ। आज ये सभ्यता जीवित है तो केवल और केवल गुरु गोविंद जी और उनके परिवार की बलिदान की वजह से। हम सभी को उनका कृतज्ञ होना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए। देखिए, यूँ तो गुरु गोविंद जी हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। कोई एक विशेष दिन हमें उनको याद करने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह समाज में बदलाव आ रहा है, मेरा मानना है कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम होना बहुत ही आवश्यक है। कुछ सालों से मैं भी देख रही हूँ और आप लोगों ने भी देखा होगा कि दिसंबर का महीना आते ही केवल और केवल एक पाश्चात्य पर्व की ही याद लोगों को रहती है, जबकि मैं यहाँ आपको याद दिला दूँ कि दिसंबर का ये पावन महीना कई तरह से महत्वपूर्ण है भारतीयों के लिए। सबसे पहले जब दिसंबर का महीना आता है तो इसमें आती है मोक्षदा एकादशी, जिस दिन हम श्री गीता जयंती मनाते हैं, क्योंकि यह वही पवित्र दिन है जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया। और दूसरी तरफ यह बलिदान सप्ताह जो हमें याद दिलाता है कि आज अगर हम हैं और कोई त्यौहार मनाने के लायक हैं तो केवल और केवल गुरु गोविंद जी के बलिदानों की वजह से। धन्यवाद। तो साथ ही साथ हमने देखा 26 दिसंबर को शहीद उधम सिंह जी का भी जन्म दिवस था, लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हमें केवल और केवल क्रिसमस के लिए दिसंबर याद है। अब मेरे शब्दों का अर्थ आप ये कतई ना ले कि मैं खिलाफ हूँ मनाने के, बिल्कुल नहीं। सबको साथ लेकर चलना ही भारतीय संस्कृति है, हमें मनाना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि जब भारतीय बच्चे अपने ही सांस्कृतिक मूल्यों को भूलने लगते हैं, तब आवश्यकता होती है हमें बाहर निकलने की, क्योंकि समाज में जो दिखता है वो बिकता है। हर जगह मार्केट भी इसी चीज़ को बुनाता है, तो छोटे छोटे बच्चों को याद भी नहीं है। अब देखिए, जैसे हमने आज ये एक छोटा सा प्रयास किया है, हमने होर्डिंग लगाए हैं, गुरु गोविंद जी के चित्र पीछे दिख रहे हैं, आते जाते लोग देख रहे हैं, सबके मन में कौतूहल है क्या हो रहा है। गूगल सर्च करेंगे, बच्चे माता पिता से पूछेंगे, माता पिता बच्चों को बताएंगे। बस इतना ही हमारा प्रयास है और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में हम और बड़ा समारोह करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को हम जोड़ पाएँ। और मेरी सभी से यह विनम्र प्रार्थना है कि हमें गुरु गोविंद जी के जीवन के सारे किस्से, उनकी वीरताएं अपने बच्चों को अवश्य सुनानी चाहिए। देखिए, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी होगी और बच्चों को भी देनी होगी कि जीवन भले ही छोटा हो लेकिन वह वीरता और स्वाभिमान से भरा रहे। गुरु गोविंद जी ने सिखाया हमें कि शीश भले ही कटवाना पड़ जाए, वो झुकना नहीं चाहिए। और उन्हीं के आदर्शों को लेकर यह भारतीय सभ्यता आज जीवित है और आगे भी अगर हम उन्हीं के आदर्शों पर चले तो कभी भी हमारी सभ्यता का पतन नहीं होगा। तो मैं यही चाहूँगी कि अंत में मैं फिर से गुरु गोविंद जी और उनके पूरे परिवार को शत शत नमन करते हुए और यही चाहूँगी कि आने वाले समय में हम और ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, कार्यक्रमों का आयोजन करें, ताकि हमारी भावी पीढ़ी इनसे कुछ सीखे और उनका जीवन और भविष्य प्रेरणा स्रोत से भरा रहे। धन्यवाद।